सुना है मोहब्बत में नींद उड़ जाती है। सुना है मोहब्बत में नींद उड़ जाती है। अरे कोई हमसे भी मोहब्बत कर लो, हमें नींद बहुत आती है। चलिए बंधुओं, हमारा कल का टॉपिक चल रहा था राजस्थान जीके से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था खिजराबाद पर आक्रमण, जलालाबाद और खैराबाद, इन पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और जो खिजराबाद था वो चित्तौड़गढ़ का नाम, जलालाबाद जालोर का नाम, और इसी प्रकार खैराबाद सिवाना दुर्ग, या फिर हम बोले बाड़मेर, इस पर इन्होंने आक्रमण किए थे। आज हम देखने वाले हैं कोई और तीन आक्रमण। सबसे पहले मोहम्मदाबाद का नाम उदयपुर। मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद। दूसरा था इस्लामाबाद। और मोमिनाबाद। ये तीनों का संबंध था उदयपुर, उदयपुर इस्लामाबाद किया था जयपुर का। और ये था आमेर का। और ये तिमनगढ़ था। तिमनगढ़। तिमनगढ़ आपकी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तिमनगढ़ था करौली, जो वर्तमान में करौली जिला है, उस करौली जिले का नाम तिमनगढ़ कर दिया गया था। किसने? वो हम आगे देखेंगे। किसका किया था? इस्लामाबाद का तिमनगढ़, और मोमिनाबाद जयपुर। इनके आक्रमण अकबर ने मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद गोरी, और इसका किया था मोहम्मद शाह ने। ये जानकारी कल अधूरी रह गई थी, उसको इसमें पूर्ण किया है। तो देखो, मोहम्मदाबाद नाम किसने किया? अकबर ने। इसमें से देखो प्रश्न कितने बन सकते हैं। मोहम्मदाबाद बाद का नाम
किसने की कौन से शहर का किया गया? अकबर। अकबर ने उदयपुर शहर का। ठीक है, इसी में से बना के बता रहा हूँ। मोहम्मदाबाद कौन से शहर का नाम था? उदयपुर का। किसने किया था? अकबर ने। इस्लामाबाद किस शहर का नाम था? तिमनगढ़ करौली का। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। मोमिनाबाद किस शहर का नाम था? जयपुर का। इसका नाम परिवर्तन किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। ठीक है, ये तो हुई आपकी जानकारी, ये खत्म। अब इसके बाद में हम देखते हैं ब्रिटिश काल में राजस्थान। अब इसमें आपत्ति नहीं होगी, एक साइड तो हम लिख देंगे इसमें राजपूताना। और दूसरी साइड हो जाएगा राजपूताना के साथ जॉर्ज थॉमस भी लिख देते हैं, क्योंकि राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। ये तीनों नाम दिए गए थे। ये नाम देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड का दूसरा नाम क्या था, या फिर इसे किस नाम से जाना जाता था? घोड़े वाले बाबा के नाम से। इनकी एक बुक थी, इनकी बुक। बुक का निर्माण, इनकी बुक का उल्लेख। उल्लेख किया था।
फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन इन्हीं के चेले थे, यानी जॉर्ज थॉमस के ये क्या थे, शिष्य थे। जॉर्ज थॉमस के शिष्य होने के नाते ये जो अधूरी रह गई थी इसको इन्होंने पूरा किया था। इनकी क्या थी जो इनका जो लेखन था उसे किस नाम से जाना गया? मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये हुई थी 1805 में। 1805 ईस्वी। इसके अलावा जो जॉर्ज थॉमस की थी, कर्नल जेम्स टॉड की थी। कर्नल जेम्स टॉड ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक का दूसरा नाम और दिया गया है, सेंट्रल वेस्ट। सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ ऑफ वेस्टर्न।
राजपूत स्टेट्स है ये। सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत। सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों की कहानी हो गई किसकी? जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड। इनकी जो ये पुस्तक थी इसका प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 में। अब एक नोट लिखिए। अति महत्वपूर्ण जो होता है ना वो नोट होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो जानकारी इसके अलावा कुछ थोड़ी सी एडिशनल है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका हिंदी रूपांतरण किया था गौरी शंकर।
गौरी शंकर। जिन्हें राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। तो बंधुओं, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे। देखो, मोहम्मदाबाद नाम किया गया था उदयपुर का। मोहम्मदाबाद नाम किया गया था उदयपुर का। मोहम्मदाबाद उदयपुर, मोहम्मदाबाद उदयपुर। किसने किया था ये? अकबर ने। खास करके नाम जो पूछे जाते हैं वो यहाँ तक ही पूछे जाते हैं। क्या नाम किया गया और किसका किया गया? मोहम्मदाबाद उदयपुर। अकबर के द्वारा ये नाम चेंजेस किए गए थे। इस्लामाबाद तिमनगढ़ करौली का नाम मोहम्मद गौरी ने चेंज किया था। मोमिनाबाद जयपुर का मोहम्मद शाह। अब देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। वैसे तो याद यही रखना है कि इस्लामाबाद तिमनगढ़ का नाम हुआ था और मोमिनाबाद जयपुर का नाम हुआ था। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी ये है कि इस्लामाबाद नाम जो हुआ था वो तिमनगढ़ का हुआ था, करौली का। इसमें नाम है जो आक्रामक का, वो है मोहम्मद गौरी। जबकि मोमिनाबाद जयपुर का नाम चेंज किया था, उसमें नाम है, वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसका नाम है, नहीं आया। इसका नाम मोहम्मद शाह था। मोहम्मद गौरी अलग था और मोहम्मद शाह अलग था। ये तो हो गई आपके तीन मोस्ट पॉइंट। इसके बाद में देखिए ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल और भी चलेगा अभी तो। ब्रिटिश काल में और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन शुरुआत की है ब्रिटिश काल की मैंने थोड़ी सी आज। देखो, या फिर एक काम करते हैं, किसी भी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा फर्स्ट में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये है, क्योंकि जो फर्स्ट में हम लेते हैं ना वो मोस्ट होता है, और जो लास्ट में पढ़ाया जाता है ना वो मोस्ट नहीं होता है। वो एक तरीके से बहुत बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, छोटी एग्जामों में नहीं पूछते हैं। तो देखो, और वैसे कोई प्रश्न छोटा नहीं होता, ना ही कोई क्वेश्चन बड़ा होता है। जो आ जाता है एग्जाम में वो सबसे ही बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ो। ब्रिटिश काल में राजपूताना
नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। एक जॉर्ज को हटा दो। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया। इनकी बुक थी किसकी? जॉर्ज थॉमस की एक बुक थी, जिस इसकी बुक का नाम उल्लेख किया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन के गुरु कौन थे? जॉर्ज थॉमस। और फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम की इनकी पुस्तक थी, लेकिन उसको 1805 में पूर्ण किया। किसने? फ्रैंकलिन ने। ठीक साहब, आगे बढ़िए अब। ये तो कहानी हो गई किसकी? जॉर्ज थॉमस की। अब आगे देखिए। राजस्थान, रायथान, इन्होंने नाम दिया था जो देखो वहां पे नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने, वो राजपूताना नाम दिया था। जबकि यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिया था वो था रायथान, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता था? घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसी बुक का दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई? पुस्तक प्रकाशन डेट 1829। एक बार फिर से देख लो। राजस्थान का नाम राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। पुस्तक का प्रकाशन 1829। थोड़ा सा ये नोट ढंग से देख लेना आप। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी रूपांतरण। एनल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक कौन सी है? यानी कर्नल जेम्स टॉड वाली। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको इसकी इन्होंने हिंदी ट्रांसलेट करने के कारण इन्हें कहा जाता है क्या? राजस्थान का विश्लेषक माना जाता है। किसको? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान का विश्लेषक माना जाता है। किसको? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। ठीक है बंधुओं, ये तो था आपका आज का टॉपिक। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दिया करो और एक दो लाइक यार। तो एक मुझे तो कभी कभी लाइक ही नहीं मिलता है वीडियो पे, तो भाई बंधुओं इसे लाइक कर दिया करो यार, पास में ही बटन होता है। और कुछ भी लिख भी दिया करो कमेंट में हल्का फुल्का, ताकि मैं गाइड हो सकूँ उनसे। ठीक है, ओके सर।